कि प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे कौन से मेथड से? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। किससे प्रूव करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो उस मेथड में हम क्या मान लेंगे? मान लेंगे लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। यानी कि ये मेथड ये कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर इरेशनल है तो आप उसको रैशनल मान लो और फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर दो, यानी कि जो आप चीज़ एज्यूम कर रहे हो उस चीज़ को आप गलत प्रूव कर दो, इसका मतलब वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो उसी मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कि हमने मान लिया कि √5 इज़ ए रैशनल नंबर, तो वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स। सो हम मान सकते हैं कि लेट, अब ये रैशनल नंबर है तो वी कैन राइट √5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, जहाँ पे वेयर a and b आर इंटीजर्स, जहाँ पे a और b के इंटीजर है और जहाँ पे b की वैल्यू 0 नहीं है। ये आपको पता होगा, रैशनल नंबर का फॉर्मूला होता है। और a एंड b जो है वो को प्राइम है, एंड a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होगा कि इनका अपने अलावा और 1 के अलावा, यानी 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं b इंटू √5 इज इक्वल टू a। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इसका हम करते हैं स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये बन जाएगा b² इंटू 5 इज इक्वल टू a²। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, इस चैप्टर में एक थ्योरम है जो हमने पढ़ी हुई है 1.3, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो a² है, a² इज डिविजिबल बाय 5। सो a is divisible by 5। इसीलिए हम क्या मान लेंगे? लेट a इज इक्वल टू 5c। कोई एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं कि a की वैल्यू क्या है, वो 5c होगी, जहाँ पे कि वेयर c भी क्या है? एक इंटीजर है। c क्या है? एक इंटीजर। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 रखते हैं। So putting this value in equation 1, a के प्लस हमने क्या रख दिया? 5c रख दिया। a के प्लस पे क्या रख दिया हमने यहाँ पे? 5c। सो b/5 इज इक्वल टू 5c। अब हमने इन दोनों का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? इनका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये आ गया आपका b² इंटू 5 इज इक्वल टू 25c², यानी कि b² इज इक्वल टू 5c²। अब हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? b² इज डिविजिबल बाय 5 and b is divisible by 5। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि a and b have a common factor। हमने क्या मान लिया कि a और b क्या है? उनके पास एक कॉमन फैक्टर है।
लेकिन दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड दिस इज अगेंस्ट आर contradiction, hence so this is against our contradiction, hence root 5 cannot be written in form of a upon b, so root 5 is a irrational number, hence proved। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको स्टार्टिंग से, क्योंकि हमने थोड़ा सा स्पीड से किया इसको, कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या मान लेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि रूट, अब ये रैशनल होगा तो हम इसको ए अपन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे कि बी की वैल्यू 0 नहीं होगी। और हमने ये भी मान लिया कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, यानी कि इनके अलावा 1 के अलावा इनका कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। सो बी रूट 5 इजिकल टू ए आ गया, हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो बी स्क्वायर इंटू 5 इजिकल टू ए स्क्वायर आ गया, जहाँ पे कि ए स्क्वायर जो है वो डिविजल बाय होगा 5 से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम 1.3 जो आपकी बुक में दे रखी है थ्योरम, जिसके हिसाब से क्या होगा कि अगर ए स्क्वायर डिविजल होगा 5 से तो ए भी डिविजल होगा 5 से। हमने अब जब ये डिविजल होगा तो हमने क्या मान लिया, लेट ए इजिकल टू 5c, ए की वैल्यू हमने क्या मान ली 5c को एक कांस्टेंट मान लिया जो कि एक इंटीजर है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 हमने इसमें पहले वाले में रख दिया, उसके उसका स्क्वायर कर दिया, तो बी स्क्वायर इंटू 5 इजिकल टू इतना है 25c स्क्वायर आ गया स्क्वायर करने पे, तो बी स्क्वायर इजिकल टू आ गया 5c स्क्वायर। इसी तरीके से हमने ऊपर प्रूफ किया कि भाई बी स्क्वायर डिविजल होगा 5 से तो बी डिविजल होगा 5 से, यानी कि दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर आ गया 5, जो कि हमारी एजम्पशन के अगेंस्ट है, जो हमने एज्यूम किया था कि ए और बी जो है वो को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे उनका एक प्राइम फैक्टर आ गया जो कि 5 है, यानी कि ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई जो हमने एज्यूम की थी। इसलिए हम ए और बी को, इसलिए हम रूट 5 को ए अपॉन बी के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। सो ए अपॉन बी यानी कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।